हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में जनजातीय विद्रोह। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश काल में बिहार, झारखंड, बंगाल जब सम्मिलित रूप से था तो उस वक्त बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए थे जो कि पेपर में कभी कभी अलग अलग नामों से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनके बारे में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, सारे विद्रोह के बारे में। तो वीडियो के साथ आप आखिरी तक बने रहिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार में जो जनजातीय विद्रोह है उसके बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व सांस्कृतिक जीवन में किए गए कई तरह के हस्तक्षेप, जिसके कारण आदिवासियों के असंतोष को भड़काया और इन्होंने, यानी जो जनजाति लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने पर इनको मजबूर किया गया, उतारू किया गया और इन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के विद्रोह किए। तो यहाँ पर मैंने एक मैप के थ्रू बताने की कोशिश की है कि बिहार में कौन कौन से विद्रोह कब हुए थे। ठीक है, तो आप एक बार देख करके इनके डेट को याद रखिएगा कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ, लोटा विद्रोह कब हुआ। लोटा विद्रोह का डेट यहाँ पे 1856 लिखा है, 1855 होगा। ठीक है, 1855। उसी तरह से हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, बहावी आंदोलन, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कई तरह के विद्रोह आपको देखने को मिलता है और इनसे कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आराम से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि अभी तक मैंने बिहार स्पेशल से 3 मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा है आपको और तीनों वीडियोस में 10-10 टॉपिक है। 10 टॉपिक 10 टॉपिक 10 टॉपिक, यानी टोटल बिहार स्पेशल थे 30 टॉपिक मैंने प्रोवाइड कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप देख करके जाना उन तीनों वीडियोज़ को, क्योंकि अगर वो देख करके जाओगे तो बिहार स्पेशल से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, और लास्ट में अगर आपकी रिकमेंडेशन रहेगी तो मैं सभी वीडियोज़ को एक साथ मर्ज करने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, इधर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तमाड़ विद्रोह, जो कि 1789 से 94 तक चला। ये उराव जनजाति, ध्यान रखिएगा, इसमें जो जनजाति है उराव जनजाति, छोटानागपुर में राजा और ज़मींदार जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षक प्राप्त था उनके बीच ये हुआ था। ठीक है, अब सेकंड आता है चेरो विद्रोह, जो कि 1800 ईस्वी में होता है। चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध ये विद्रोह किया था और इसके नेतृत्व करता थे भूखन सिंह चेरो। तो इसमें याद रखने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, चेरो विद्रोह, भूखन सिंह चेरो। ठीक है, हो विद्रोह की बात करें तो 1820 से 22 में होता है, 1820 से 22 तक ही होता है। छोटा नागपुर की जनजातीय समाज ने सिंहभूम, झारखंड के सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि एवं उपज में कर विद्रोह के विरुद्ध ये किया गया था। ठीक है, हो विद्रोह, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह में क्या होता है, 1831-32 में ये होता है। विद्रोह का जो क्षेत्र था छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम, और इसके नेतृत्व करता थे बुद्धू भगत और सिंह भगत। इसको याद कैसे रखते हैं, तो एकदम बुद्धू है कि कोयले के लिए कोई झगड़ा करता है यार, एकदम बुद्धू है कि कोयले के लिए, कोल के लिए विद्रोह करता है। बस सिंपल सा है, याद रख सकें। ठीक है, भूमिज विद्रोह की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भूमिज विद्रोह 1832-33 में ही होता है। यह विद्रोह कंपनी के खिलाफ जनजातीय लोगों एवं जमींदारों का सम्मिलित रूप था और ये विद्रोह जो हुआ था तत्कालिक बंगाल राज्य के मिदनापुर जिले के धलमुम और जंगल महल क्षेत्र में। जो मिदनापुर जिला है, फिलहाल जो मैं पोस्टेड हूँ खड़गपुर, वो भी मिदनापुर जिले के अंतर्गत ही आता है। मिदनापुर जिले को 2 भागों में बांटा गया वेस्ट बंगाल के, एक पश्चिमी मिदनापुर और एक होता है पूर्वी मिदनापुर, और जो खड़गपुर आता है वो पश्चिमी मिदनापुर के अंतर्गत आता है। तो खड़गपुर में ही हम फिलहाल पोस्टेड है, तो ये मुझे याद रहने में ज़्यादा दिक्कत नहीं किया, आराम से ये याद हो जाता है। उसी तरह से आप लोग भी कोशिश करो कि कुछ चीज़ को किसी तरह से रिलेट करके याद रखो, याद हो जाता है। इसमें खास याद रखना आपको कि जो भूमिज विद्रोह था इसके नेतृत्व करता थे गंगा नारायण सिंह। ठीक है, गंगा नारायण सिंह। अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है, तो भूमिज विद्रोह को। और भूमिज विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है चुआड़ विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा, चुआड़ विद्रोह के नाम से भी इसको जानते हैं।
बहावी आंदोलन के बारे में आपको पता ही है। सामाजिक न्याय की मांग एवं सामाजिक पुनर्गठन के साथ ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से ये जो बहावी आंदोलन चलाया गया था, भारत में जो स्टार्ट किया गया था, भारत में नेतृत्वकर्ता थे सैयद अहमद बरेलवी ने इसको स्टार्ट भी किया था बहावी आंदोलन को। लेकिन बिहार के पटना में इसका नेतृत्वकर्ता विलायत अली और इनायत अली थे। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो पटना को इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया गया था। 1830 के दशक में ये बनाया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा खरवार आंदोलन। तो खरवार आंदोलन की बात करें तो इसके नेतृत्वकर्ता थे भागीरथ माझी। ठीक है, भागीरथ माझी, ये याद रखेंगे। 1874 में ये विद्रोह होता है। उद्देश्य इसका था जनजातीय परंपराओं और प्राचीन मूल्यों को स्थापित करना। जो क्षेत्र था विद्रोह का वो संथाल परगना था। संथाल विद्रोह आता है 1855-56, एकदम वीवीआई प्रश्न याद रखिएगा। 1855-56 में हमेशा इसका पूछा जाता है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, साथ ही साथ इसका इसलिए पूछा था कि ये कब हुआ था। कारण की बात करें तो कृषकों का उत्पीड़न था, जिसमें जनजातियों की कृषि और उनके वनों पर जमींदारों द्वारा बेदखली की गई थी। नेतृत्वकर्ता सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद, ये 4 लोग जो थे इन्होंने इस संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता थे। और मेंस में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया इससे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मुंडा विद्रोह। तो देखिए मुंडा विद्रोह जो है 1 अक्टूबर 1894 को आदिवासी समाज ने लगान माफ़ी हेतु बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के विरुद्ध। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 चक्रधरपुर जो है, फिलहाल खड़गपुर से थोड़ा सा दूर पड़ता है चक्रधरपुर डिवीज़न। तो चक्रधर जो पुर है, चक्रधरपुर में जंगल में सोते हुए इनको पकड़े गए थे 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। और जब इनको रांची के जेल में बंद किया गया था तो हैजा रोग के कारण शिकार होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 9 जून 1900 को। ठीक है, 9 जून 1900 को। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नोनिया विद्रोह के बारे में। 1700 से 1800 ईस्वी में ये चला, मतलब काफ़ी लंबा सफ़र था नोनिया विद्रोह का। और ये जो विद्रोह है इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहा तिरहुत, सारण, पूर्णिया और हाजीपुर, ये 4 याद रखेगा क्योंकि कई बार जो प्रश्न पूछा गया वो इसी चीज़ से पूछा गया कि नोनिया विद्रोह से प्रभावित जिले कौन से थे, प्रभावित क्षेत्र कौन से थे। तो ये याद रखना आपको, हाजीपुर, तिरहुत, पूर्णिया और सारण। ठीक है, और नोनिया जो विद्रोह था वो खास करके सोरा से संबंधित था। सोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को नहीं मिलता था, इस वजह से ये विद्रोह आखिरकार हुआ। और जो सोरा होता था वो बिहार में सोरा उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस भी था उस वक्त बिहार। और इसका उपयोग जो होता था, सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। ठीक है, नोनिया विद्रोह से एक प्रश्न और याद रखिएगा। नोनिया जाति के जो मुकुटधारी प्रसाद थे, मुकुटधारी प्रसाद चौहान, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि वे चंपारण सत्याग्रह में भी भाग लिए, 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लिए और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो ये नाम याद रखेगा, मुकुटधारी प्रसाद चौहान, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते चलते एक चीज़ और बता दूं कि पीडीएफ के लिए आप लोग हमेशा कमेंट करते रह रहे हो यार। मैं आपको कई बार हर वीडियो में बता चुका हूं कि पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर पेड कोर्स के सेक्शन में मिलता है। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो बिना सोचे समझे आप एप्लीकेशन पर जाइए, पेड कोर्स के सेक्शन में जाइए, बिहार स्पेशल, या फिर 17th जो बीपीएससी का बैच है आप उन दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको बिहार स्पेशल की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। लोटा विद्रोह की बात करते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोटा विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। तो मुजफ्फरपुर की बात है। मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों के बीच पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा देने का क्रम चलाया गया, जिस वजह से कैदियों ने हड़ताल किया, ये विद्रोह किया। और ये जो विद्रोह की घटना रही वो 14 मई 1855 की घटना है। 14 मई 1855 की एक घटना है, मुजफ्फरपुर की घटना है। ये 2 चीज़ इसमें याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी करके नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।